समझ में आया कि दो वेरिएबल की जब भी कोई इक्वेशन होगी उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे उसके। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप चेक करो और देखो, मेक श्योर कि वो दो वेरिएबल वाली ही इक्वेशन हो। तो उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ना ही टू सॉल्यूशन होगा, एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस उसके होंगे। समझ में आया सभी को? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर सिंगल इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल्स हैं तो। एक बार बोलो यस, क्लियर और नॉट। पार्ट समझ आ गया? ओके, बाकी बच्चे भी बताओ सभी। वीडियो ऑफ रहने दो अपनी प्लीज। ठीक है। क्वेश्चन 2, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जब भी आपको दो वेरिएबल की कोई इक्वेशन दी हुई है तो आप उसमें कोई भी सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अभी जैसा कि मैंने बताया उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो 4 5 जितने भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं, आप उसमें कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और जितने चाहे सॉल्यूशंस उसके फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + y = 7, तो आप क्या करोगे? एक बॉक्स बनाओगे जिसमें x और y की वैल्यूज के लिए हमने जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि चार उन्होंने सॉल्यूशंस पूछे हैं, ओनली 4 सॉल्यूशंस, तो हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे यहाँ पर, जिसमें हम अपनी तरफ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और वही वैल्यू हम इक्वेशन में भी पुट करेंगे उस वेरिएबल के प्लेस पर, जिससे सॉल्व करके हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक क्वेश्चन दिया हुआ है x - y = 10 और मैंने बोला कि इसमें x की वैल्यू 2 है या 12 लिख लेता, चलो x की वैल्यू 12 है, तो y की वैल्यू क्या होगी? अगर इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू क्या होगी? अनुराग -2 नहीं होगी, क्योंकि -2 अगर आपने y के प्लेस पर रखा तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, है ना? तो ओनली 2, यस। और अगर x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू क्या होगी? -4 नहीं, +4। y ऑलरेडी माइनस का है तो आप सिर्फ उसकी वैल्यू +4 वो बताओ। ठीक है, ठीक है था। तो इसी तरह से हम इन इक्वेशंस के भी सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सबसे पहले यस मानू करें, देखो अब x की वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ के बाकी सभी को राइट हैंड साइड में ले आएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, y को तो यहीं पर छोड़ा और 2x को दूसरी साइड ले गए, जिससे कि ये -2x हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? y =
7 माइनस 2x। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले अपनी तरफ से हमने x की वैल्यू 0 पुट करी और उसे इक्वेशन में भी पुट किया। इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, x के प्लेस पर 0 आया तो ये हो गया 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू क्या बची 7। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया 0 एंड 7। सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि जब हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम होगी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 निकिता, yes they are in the book। 3.2 not 1। ओके सही है, यस सलोनी। अब हम x की वैल्यू कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हमने x के प्लेस पर -1 पुट किया इसी इक्वेशन में, तो y तो एज इट इज रहा, 7 भी एज इट इज रहा और x के प्लेस पर आ गया -1। तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 जिससे आंसर आया 7 प्लस 2 दैट इज माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है 2 1 आर 2 होता है, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कलेक्टिवली हम बोलते हैं सॉल्यूशन। नाउ x के प्लेस पर हमने 1 पुट कर दिया सेम इक्वेशन में, y के प्लेस पर y है, 7 के प्लेस पर 7 है, माइनस के प्लेस पर माइनस है, 2 के प्लेस पर 2 है, बट x के प्लेस पर हमने क्या पुट किया 1 पुट किया। तो 2 1 आर 2 होता है, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 हो गया 5। तो एक हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। यस सही है। नाउ x के प्लेस पर 1/2 पुट कर दिया। कुछ भी पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप नेचुरल नंबर लो या फिर डेसिमल वाले नहीं लेने हैं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। यस सलोनी करेक्ट। सो 1/2 x के प्लेस पर पुट किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 7 माइनस 1 कितना होता है 6 होता है, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशंस हो गए जो कि क्वेश्चन में पूछे गए थे। दैट्स ऑल। सिर्फ ये करना है जब आपको सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोले जाए, ओनली सॉल्यूशंस के लिए आपको सिर्फ यही करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे तो फिर आपको और भी कुछ करना होगा, वो हम आगे करेंगे जब ग्राफ ड्रॉ करने के क्वेश्चंस आएंगे। सो ये हमारे 4 सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस में आप देखो सॉल्यूशंस हम कैसे लिखते हैं। सॉल्यूशंस को लिखने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू y, x y x y। तो जहां जहां पर x था वो आपका एब्सिसा और y ऑर्डिनेट के प्लेस पर आ गया। एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, फिलहाल x और y की वैल्यूज हैं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पाई भी दिया हुआ है। पाई की वैल्यू आपको तब तक नहीं रखनी है जब तक क्वेश्चन में या एक्सरसाइज में ना बोला जाए। तो इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू पुट पाई की वैल्यू, तो आंसर्स भी पाई की फॉर्म में आएंगे। पहला काम हमने वही किया कि पाई एक्स को दूसरी साइड ले गए जो कि माइनस का पाई एक्स हो गया। निकिता अब बाद में देख लेना आप, उसको मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, मैं रिमोटली चला रहा हूँ क्योंकि तो हो नहीं पाएगा। इसमें देखो सेम ही क्वेश्चन है, जस्ट फिगर्स ही चेंज है। यहाँ पर हम फिर से x के प्लेस पर वैल्यूज पुट करते हैं। x के प्लेस पर हमने 0 पुट किया जिससे y की वैल्यू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाइड बाई 0 हो गया।
तो 9 माइनस पाई मल्टीप्लाइड बाई जीरो, जीरो ही होगा, तो वैल्यू क्या आई? 9 आई। सॉरी, नॉट पाई, इट्स 9। करेक्ट कर देता हूँ, 9। ठीक है, ये 9 है। उसके बाद में हमने x की वैल्यू -1 पुट करी, -1 पुट करी तो y तो y के प्लेस पर रहा, और 9 के प्लेस पर 9 रहा, माइनस पाई, पाई की मल्टीप्लाई -1 में हुई, x से हो रही थी क्योंकि, तो आपने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू हो गई 9 प्लस पाई हो गया। ठीक है, इसके बाद में x की वैल्यू 1 पुट करी, x की वैल्यू 1 पुट करी तो आंसर क्या आया? 9 माइनस पाई। एंड देन लास्ट में x की वैल्यू 9 अपॉन पाई हमने कर ली पुट, जिससे कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाए, तो बचा 9 माइनस 9, दैट इज 0। तो y की वैल्यू 0। तो इस तरह से हमारे पास 4 सॉल्यूशंस ये आ गए, देख लो आराम से। सही, हम कितने भी टॉपिक पढ़ लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ऑब्वियसली एक ही साथ में आपको जब एग्जाम दोगे तो उसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस करोगे, है ना? तो अच्छा है अगर 3 टॉपिक्स पढ़ लोगे तो एक साथ। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 4y। x इक्वल्स टू 4y, फिर से वही बॉक्स बनाया और अपनी तरफ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। पहले इस बार हमें इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है एंड सेकंड साइड में हमारे पास अनदर वेरिएबल है। तो x के प्लेस पर, y के प्लेस पर 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू भी क्या आई? 0 आ गई। फिर x के प्लेस पर कुछ और पुट करते हैं, -1 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी -4। y के प्लेस पर -1 पुट किया
तो x की वैल्यू आ गई -4। ऐसे ही फिर y के प्लेस पर हमने 1 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी x की वैल्यू बताओ जल्दी से जरा। अगर y के प्लेस पर 1 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यस सलोनी, यस मोहित, यस निकिता। मोहित नो, वाई 5? जसविंदर करेक्ट। 5 क्यों आएगी मोहित? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4x है, 4x का मीन्स, सॉरी 4y है, 4y का मीन्स y की जो वैल्यू है उसका 4 टाइम्स, मीन्स 4 की मल्टीप्लाई y की वैल्यू से। यस आन्या, यस मोहित, नाउ करेक्ट। यस अनुराग। तो x की वैल्यू आ गई 4। ओजस तुम भी रिप्लाई किया करो, ठीक है। अब हमने y के प्लेस पर 1/4 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताओ। y के प्लेस पर, यस निकिता, यस आन्या, यस सलोनी। नो मोहित, मोनू ध्यान से करो, माइनस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। यस पार्थ, यस संयम, यस ओजस। मोहित जब 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आंसर बचेगा बताओ जल्दी से। 0 या कुछ और? हाँ मोनू, मोनू करेक्ट। 1, तो 1/4 जब पुट किया तो आंसर आया 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1। इस तरह से आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। जब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस निकालने की बात हो तो आप इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में नहीं, 2 वेरिएबल्स में। 1 वेरिएबल की होगी तो वो तो आप सिंपल ट्रांसपोज करके निकाल ही लोगे, जैसे 8th क्लास में आपने सॉल्व किए थे, पूरा एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। यस अनुराग। तो ये सॉल्यूशंस हमारे पास आए इस इक्वेशन के, 4 सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस क्यों निकाल रहे हैं हम? ये सॉल्यूशन क्योंकि लेटर हमें ग्राफ पे प्लॉट भी करने हैं, अभी नहीं, जब ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे तो उस पर भी प्लॉट करने हैं। तो जब हम ग्राफ के लिए सॉल्यूशंस निकालेंगे, उसके पॉइंट्स निकालेंगे जो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, वो इसी तरह से निकालने हैं। जब भी किसी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आएगा तो आपको इस तरह से सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्वेश्चन 3, चेक वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको वैल्यूज पुट कर करके देखनी होती है। तो इसमें से हमें बताना है कि जो फॉलोइंग सॉल्यूशंस दिए हुए हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम बस x और y की वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के केस में फर्स्ट पार्ट है 0 एंड 2। 0 एंड 2 का मीनिंग क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ। यहाँ पर हम x की वैल्यू किसको मानेंगे और y की वैल्यू किसको मानेंगे? न्यू स्टूडेंट्स जल्दी बताओ, पुराने स्टूडेंट्स को पता है। यस सलोनी, यस निकिता, यस मोनू, यस ओजस, यस आन्या, करेक्ट। और बच्चे भी बताओ यहाँ पर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है? करेक्ट पार्ट। x की वैल्यू हमेशा आगे वाली होती है। यस संयम, नो संयम, नालायक, पिटाई होगी बहुत ज्यादा। पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। यस लवली, करेक्ट। x0 और y2, तो ये वैल्यूज हम सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जल्दी मत करो, गलत लिखने से अच्छा है कि देर में लिखो पर सही लिखो। यस अनुराग, करेक्ट। तो इक्वेशन हमने ली, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड लिया
और देखा कि क्या वैल्यूज पुट करने पर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता है। एक्सक्यूज मी। तो x के प्लेस पर 0 आया और y के प्लेस पर क्या आया, 2 आया। 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यस, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल, यस निकिता। तो 0 माइनस 2 टू जार 4। अब ये तो -4 आया, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, 4 है, तो इक्वल तो नहीं हुई है, इक्वल नहीं हुए, नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वैल्यूज पुट करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, और क्वेश्चन में तो इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ है। दैट मींस ये इनकरेक्ट सॉल्यूशन है। सेकंड वाला बताओ, ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, जल्दी से खुद से करके बताओ। ओके सलोनी, सेकंड का बता रहे हो ये आप? ओके निकिता, नो। ठीक है, सबके आंसर नो है। लवली, इक्वल है, चलो देखते हैं इक्वल है या नहीं है। ओके सही है, आन्या ने भी नो बोला है। चलो लवली का, रिधिमा सेकंड इक्वल होगा, चलो देखते हैं। एक्स के प्लेस पर 2 रखा और वाई के प्लेस पर 0 पुट किया। 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, यस हो जास। तो x के प्लेस पर आया 2, y के प्लेस पर 0, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये 0 हो गया, तो बचा क्या, ओनली 2। नो, आंसर 2 नहीं, राइट हैंड साइड में देखो 4 है, तो 4 आना चाहिए। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, दैट मींस ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, आराम से, आंसर देने की जल्दी कोई नहीं है, ध्यान से कैलकुलेट करके बताया करो। तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन पुट करने के बाद में जो कैलकुलेशन हुई उससे जो आंसर आया वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसके बाद में थर्ड वाला है 40, क्या ये सॉल्यूशन होगा? खुद कैलकुलेट करके बताओ। कोई बात नहीं लवली। ओके निकिता, ओके सलोनी, ओके ओजस, ओके आन्या, ओके मोनू, मोहित, सबने यस लिखा है, आदित्य ने भी यस लिखा है, रिधिमा ने भी यस लिखा है, अनुराग ने भी यस लिखा है, सभी के यस आंसर्स हैं। चलो देखते हैं। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x के प्लेस पर 4 पुट किया और y के प्लेस पर 0, जिससे कि आंसर आया 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 ही होता है, तो बचा ओनली 4 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका सॉल्यूशन है। यस पांच, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो एंड चेक वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और नॉट। ऐसा भी हो सकता है कि राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल दे रखे हो, तो उस केस में आप राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज पुट करोगे और सॉल्व करके देखोगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। जरूरी नहीं है बस एक ही साइड में वेरिएबल्स हो, दोनों साइड में भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो या तो पहले वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाओ, या फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसे ही सॉल्व करके देखो। ऐसे क्वेश्चंस आप 7th क्लास से करते आ रहे हो वेरीफाई करने के। एक्स की वैल्यू 2 होगी, तो 2 उधर चला जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, आंसर आएगा -1। अगर x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू -1 होगी। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने सॉल्यूशन दिए हुए हैं √2 एंड 4√2।
x की वैल्यू √2 है एंड y की वैल्यू 4√2 है। पुट करा हमने x के प्लेस पर √2 एंड y की प्लेस पर 4√2, जिससे आंसर आया √2 माइनस 8√2। 4 2 8 होते हैं और 8√2 में से 1√2 गए तो माइनस 7√2 बचा, जो कि राइट हैंड साइड के ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। रूट देख के घबराना नहीं है, सिंपल जैसे सॉल्यूशन आप करते हो कैलकुलेशन वही करनी है, कोई इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको नहीं लगाने हैं। बस ध्यान रखना है कि रूट वालों के साथ ही सॉल्व हो सकते हैं, वो भी जब सेम रूट की वैल्यूज हो। √2 वाले थे इसीलिए ये माइनस हो गए, अगर ये अलग अलग रूट्स के होते या एक रूट का होता एक रूट वाला नहीं होता तो हम इनको माइनस या प्लस नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्या मैं स्लाइड चेंज कर लूं या किसी को देखना है? ओके निकिता, गो अहेड। ठीक है, एक बार देख लो सभी, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक बार गो थ्रू ऑल द पार्ट्स, स्पेशली रूट वाला पार्ट, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस बताता हूँ। ओके अच्छा, अभी और सॉल्यूशंस हैं। फिफ्थ पार्ट है जिसमें 1 एंड 1 दिया हुआ है, तो बताओ इसका क्या होगा आंसर? ये सॉल्यूशन है या नहीं है? यस दीपांशु। ओके सलोनी, ओके निकिता, ओके रिधिमा, ओके अनुराग। ओके, अभी तक मेरे पास 2 यस आए हैं। ओजस ने यस बोला, अनुराग ने यस बोला, बाकी सभी नो बोल रहे हैं। आदित्य ने भी यस बोला है। चलो देखते हैं किसका यस सही है और किसका नो सही है। लवली ने नो बोला, लेट्स सी। ओके ओजस, जल्दीबाजी में आंसर देते हो? हाँ, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इसमें, तो ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, आप सिंपल कैलकुलेट करो और आंसर आ जाएगा। ओके पार्ट, कैलकुलेशन भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है आपको यूज करनी, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। एक्स के प्लेस पर 1 पुट किया और वाई के प्लेस पर 1 पुट किया, तो क्या हो गया? 1 - 2। 1 - 2 क्या होता है? 1 - 2 होता है -1, जो कि राइट हैंड साइड मीन्स 4 के इक्वल नहीं है। तो जिसने यस बोला था वो ध्यान से देखो कैलकुलेशन, ये यस नहीं नो आएगा, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सॉल्यूशंस चेक करने हैं, ये जस्ट चेक करना है। और अगर आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप कर सकते हो, बॉक्स बनाकर जितने भी सॉल्यूशंस क्वेश्चन में बोले हैं निकालने के लिए आप निकाल सकते हो। यहाँ पर इन्होंने एक इक्वेशन दी है जिसमें उन्होंने एक वैल्यू के प्लेस पर k लिख दिया है और बोला है कि x की वैल्यू अगर 2 हो और y की वैल्यू 1 हो तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो आप सिंपली क्या करोगे, x और y के प्लेस पर ये वैल्यूज पुट कर दोगे। यस सलोनी, x के प्लेस पर 2 पुट कर दिया और y के प्लेस पर 1 पुट कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 multiplied by 2 and 3 multiplied by 1 means 4 plus 3। ठीक है, x के प्लेस पर 2 पुट किया, y के प्लेस पर 1 पुट किया। यस निकिता, मोनू, सलोनी, लवली, रिधिमा,
विद ओजस -5 क्यों बच्चे? माइनस का साइन भी नहीं है इसमें। वाई -5? ध्यान से देखो। अच्छा, ये इक्वेशन को सॉल्व करो जो मैंने वैल्यूज पुट करी है, फिर बताओ। नो, नॉट 5 एज वेल। आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा। 2 तो एज इट इज था और x के प्लेस पर भी 2 आया, तो 2 2 जार क्या हो जाएगा? यस, नाउ करेक्ट। 4 एंड 4 प्लस 3 7। यस अनुराग, आन्या, अब ठीक है ओजस। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 4 प्लस 3 दैट इज 7। दैट्स इट, यही है इसका सही जवाब। यस गैलेक्सी। नाम भूल जाता हूँ मैं, आप बताते हो, लास्ट क्लास में जो आपने बताया था। मैं गैलेक्सी ही बुलाऊंगा, जो मुझे दिखेगा नाम मैं वही बुलाऊंगा। सो k की वैल्यू 7। कॉपी करना है कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। ओके निकिता, और किसी को करना है? शैल आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? आई डोंट नो इसी स्लाइड पे या नेक्स्ट स्लाइड पे है। चलो ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो ये देख लो ग्राफ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सपोज करो तुम्हारे पास ये सॉल्यूशंस है, ड्रॉ करना है ग्राफ इस इक्वेशन का y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो पहले तो ऐसे ही आप इसके सॉल्यूशंस निकालोगे जैसे आपने उस क्वेश्चन में निकाले थे। ये सॉल्यूशंस आपको याद होंगे, अभी हमने करे थे। नो, नो निकिता, नॉट येट। आप जस्ट रफली ड्रॉ करके देखो फिलहाल, फिर ग्राफ पर करके देखना जब फ्री टाइम होगा, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम टू ड्रॉ ग्राफ प्रॉपरली with the help of scale and pencil। ठीक है, तो ये तो आपको आता है, अभी मैंने सिखाया था कि इस तरह से कैसे आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। आप सॉल्यूशंस निकालोगे ऐसे, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस तो होने चाहिए। 3 कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि कितने सॉल्यूशंस से आपको ग्राफ बनाना है। और क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसके ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स एटलीस्ट चाहिए जिनको आप ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना सको। एक पॉइंट से आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, तो 2 पॉइंट्स या 2 सॉल्यूशंस तो आपको एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तीसरा भी निकाल लोगे तो बहुत अच्छी बात है, 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। उससे आपको पता चल जाता है कि आपका ग्राफ सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब ये आपने सॉल्यूशंस निकाले और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, जो मैंने बताया था कि सॉल्यूशंस को हमें इस फॉर्म में लिखना है। ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, और इनको पॉइंट्स को नाम भी दे दोगे आप a b c, क्योंकि इनको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। अब हम ग्राफ पे इनको ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट्स आए हमारे पास सॉल्यूशंस। ग्राफ पेपर लोगे, उस पे आप नंबर्स डालोगे, दोनों चारों कोऑर्डिनेट्स बनाओगे। ये कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 आपको पता है ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उसके बाद में आप ये देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3, और इनको ज्वाइन करोगे। इसको स्ट्रेट इधर लाओगे, इसको स्ट्रेट ऊपर ले जाओगे, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका पॉइंट होगा ए। ये हो गया ए पॉइंट आपका 1 3, x1 y3। ऐसे ही आप दूसरा पॉइंट ड्रॉ करोगे, x -1 है, -1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, एंड y 1 है, y ऊपर की तरफ आएगा, और फिर इनको हम इंटरसेक्ट कराएंगे। अगेन इंटरसेक्ट कराया, ग्राफ ही तो है ये निकिता, दैट्स द ग्राफ।
मैंने अभी हटाया तो नहीं है। ये सामने ग्राफ स्लाइड पर नहीं है आपके विजिबल? ओके, देन एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है उसमें। आपको आपको पता है कि ये सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं। अभी हमने क्वेश्चंस करे थे ये सारे, बस वही है, ये वही एक्सप्लेन किया हुआ था कि किस तरह से सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आप 3 सॉल्यूशंस एटलीस्ट निकालोगे और फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, दैट्स इट। उसमें जो एक्सप्लेन किए थे स्टेप्स वो वही थे कि आपको 3 सॉल्यूशंस बॉक्स बना के कैलकुलेट करना है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। तो b -1 and 1, ये b पॉइंट है हमारा। एंड देन वी हैव 0 2, x की वैल्यू 0 मीन्स ओरिजिन पर, एंड y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 यहाँ पर है। तो इन दोनों को जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, है ना। 0 एंड 2 यहाँ पर मिलेंगे। अब इन 3 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे, ए बी एंड सी को। ये सी पॉइंट है, ए बी और सी को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करोगे, ज्वाइन द पॉइंट्स। ध्यान रखना है कि पॉइंट्स जो ज्वाइन करोगे उससे स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है दैट मीन्स आपने गलत ग्राफ बनाया है। आपने या तो सॉल्यूशंस गलत निकाले हैं या फिर आपने ग्राफ पे उसको गलत प्लॉट किया है, दोनों में से कोई एक बात। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आने ही आने चाहिए। यस, लीनियर ग्राफ का मीनिंग ही ये है ओजस कि आपको लाइन ड्रॉ करके बताना है कि किस तरह से वो इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगी। और ध्यान रखना लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होनी है, वो कभी भी कर्व नहीं होगी कहीं से भी। तीनों या चारों, आप जितने भी इस क्वेश्चन में, यही खास बात होती है कि आप जितने भी सॉल्यूशंस निकालोगे, आप चाहे 10 सॉल्यूशंस निकाल लो, उसके 10 पॉइंट्स जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो सभी कॉलिनियर होंगे, मींस एक ही लाइन पर होंगे। वन थ्री थ्री वन क्यों है इसका सॉल्यूशन? 3 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने सॉल्यूशन गलत कैलकुलेट किया। 3 1 इज नॉट द सॉल्यूशन। देखो चेक करके, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। 1 3 इज अ सॉल्यूशन। 0 -2 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। 0 2 है वो, नॉट -2। 0 2 होगा वो। देखो कैलकुलेशन, अगर नहीं समझ आ रहा है कहाँ गड़बड़ है तो यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, मैं चेक करके बता दूंगा। माइनस प्लस की गड़बड़ हुई होगी ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है समझ जाओ आपका सॉल्यूशन गलत है या आपने ग्राफ पे उनको गलत प्लॉट किया है। तो इससे आपको वेरीफाई हो जाता है। इसीलिए 3 पॉइंट्स यहाँ पर प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स बनाओगे तो वो गलत भी होगा तब भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। 2 पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन ही जाती है। बट 3 पॉइंट्स हैं और उसमें से अगर एक भी पॉइंट आपका गलत है, एक भी सॉल्यूशन गलत है, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में फिर नहीं आएगा। जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने या तो सॉल्यूशन गलत निकाले या फिर आपने ग्राफ पर उसको प्लॉट गलत तरह से किया है। बस ये ग्राफ है इसका, इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। नो, नॉट 1 1। 1 1 भी गलत होगा। ओके ओजस, y1 इज करेक्ट। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे y ऑलरेडी 1 है तो y के साथ 1 माइनस x की वैल्यू -1 ही आएगी। तो
वन माइनस वन होगा, माइनस वन वन होगा, आई मीन एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 1, तब वो करेक्ट होगा, अदरवाइज वो इनकरेक्ट है इस इक्वेशन के लिए, जस्ट इस इक्वेशन के लिए। कैलकुलेशंस में मिस्टेक है, देखो